जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किनफेंग ने एक दवा बनाई है जिसका नाम मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड है और अब वह उसे बेचने के लिए ऑक्शन हाउस में गया है। लेकिन उस ऑक्शन हाउस में जो मुख्य गार्ड है वह लड़ने लग जाता है क्योंकि उसके अनुसार यह लड़का यहां आकर बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। किनफेंग उसे समझाने की कोशिश करता है, कम से कम मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो, लेकिन सावो नाम का वह गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, तुम जैसे धोखेबाजों को तो यही सजा मिलनी चाहिए। वह अपने सैनिकों को किनफेंग पर हमला करने का आदेश देता है और अब किनफेंग के पास कोई चारा नहीं बचता, तो वह भी उन पर हमला कर देता है। बाकी लोग किनफेंग की लड़ाई की कला देखकर हैरान हैं, लेकिन उन्हें वह मूर्ख भी लग रहा है क्योंकि वह ऑक्शन हाउस के गार्ड से लड़ रहा है। यह सब ऊपर बैठी ऑक्शन हाउस की मालिक की बेटी देख रही होती है और सोचती है, या तो यह लड़का बेहद बहादुर है या फिर बहुत बड़ा मूर्ख जो इस जगह पर लड़ाई कर रहा है। वह उसकी लड़ाई की शैली देखकर प्रभावित होती है क्योंकि वह अकेले ही इतने सारे सैनिकों से निपट रहा होता है और तभी लड़ाई के बीच में एक पप्पी को चोट लगने वाली होती है। किनफेंग उसे भी बचा लेता है और फिर उसे अपनी बनाई हुई दवा पिला देता है, यह दिखाते हुए कि मेरी गोली सच में काम करती है और मैं झूठा नहीं हूं। उस लिक्विड को चाटते ही वह पप्पी एक खतरनाक बीस्ट में बदल जाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और सभी को उसकी दवा पर भरोसा हो जाता है। उस गार्ड को भी यकीन हो जाता है, लेकिन अपने अहम के चलते वह फिर भी किनफेंग पर हमला करना चाहता है क्योंकि उसने उसके सैनिक को पीटा था। लेकिन अब किनफेंग सीटी बजाकर उसी डॉग को बुलाता है। वह डॉग और किनफेंग मिलकर उन सैनिकों को हराकर गिरा देते हैं। अब सावो खुद दलदड़ने के लिए आगे आता है और दोनों एक दूसरे पर मुक्के मारते हैं और उनमें जबरदस्त शक्ति काट कराव शुरू हो जाता है। दोनों अपनी अपनी आग का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे किनफेंग उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब ऊपर से देख रही लड़की खुद नीचे आती है। उसका नाम जियांग है। उसके पिता फिलहाल वहां नहीं है, इसलिए वह यहाँ की बॉस है और सभी उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उससे डरते हैं। वह गार्ड जियांग से किनफेंग की शिकायत करता है, इसने यहां झगड़ा करके हमारे नियम तोड़े हैं, इसे सजा मिलनी चाहिए। जिस पर जियांग उसे डांटते हुए कहती है, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने बिना कुछ जाने इसे धोखेबाज कहा और उस पर हमला कर दिया। तुमने हमारे प्रतिष्ठान की छवि खराब की है, इसलिए अभी इसी वक्त किनफेंग से माफी मांगो। वह गार्ड अपनी मालिक यानी जियांग की बात टाल नहीं सकता, इसलिए वह किनफेंग से माफी मांग लेता है। जियांग किनफेंग को अपने साथ वीआईपी गेस्ट रूम में ले जाती है और उसे हजारों जड़ी बूटियों से बनी हुई शराब पिलाती है जो स्वाद में ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन में भी मददगार होती है। फिर वह किनफेंग से पूछती है, यह मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड तुम हमें कैसे बेचोगे? किनफेंग उसे कुछ औषधीय सामग्री की सूची देता है। तुम मुझे यह सब दे दो, मैं तुम्हें औषधीय कल्टीवेशन लिक्विड बना दूंगा। जियांग उसे एक बोतल मांगती है ताकि वह खुद उसका उपयोग करके उसकी गुणवत्ता परख सके। वह बोतल लेकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद वहां शेंगजिंग हान आता है और किनफेंग को वीआईपी कमरे में देखकर गुस्से में भर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? यह जगह सिर्फ मेरे जैसे वीआईपी लोगों के लिए है। ग्लेशियर वैली जैसी सबसे शक्तिशाली अकादमी भी यहां के नियम मानती है और तुम सीधे यहां आकर बैठ गए। अब तुम यहां नहीं बचने वाले। यहां के नियमों में हिंसा न करना लिखा था, इसलिए शेंगजिंग हान उसे उकसाता है ताकि वह नियम तोड़े। लेकिन किनफेंग सीधे उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके पास जाकर उसकी जमकर पिटाई करता है जिससे वहां रखी बहुत सी दवाइयां और कुर्सियां टूट जाती हैं। अब जियांग वहां आ जाती है और उसे देखकर शेंग उससे शिकायत करता है, इसने यहां की चीजें तोड़ दी। जियांग ने किनफेंग का लिक्विड टेस्ट कर लिया था और वह वास्तव में काम करता है। अब वह किनफेंग से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वह कहती है, जरूर कुछ तो तुमने ही किया होगा जिससे ऐसा हुआ, और मैंने तो नहीं देखा कि किनफेंग ने तुम्हें मारा। अब अपनी बॉस की यह बात सुनकर सभी सैनिक और अन्य लोग भी बोल पड़ते हैं, हमने भी नहीं देखा कि किनफेंग ने इसे मारा। इसका मतलब किनफेंग ने कोई नियम नहीं तोड़ा। शेंगजिंग हान समझ जाता है कि यहां उसकी एक नहीं चलने वाली और उसे वहां की टूटी कुर्सियों और दवाओं का हर्जाना भी भरना पड़ता है क्योंकि जियांग के सैनिक उसे डरा धमका रहे होते हैं।
वह डरते डरते सारा पैसा चुका देता है, लेकिन फिर भी अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहता है, यह पैसा तो कुछ भी नहीं है, मैं इस घटिया जगह को खरीद सकता हूं। फिर वह घमंड में आकर वहां की कई चीजें तोड़ने लगता है। मैं इसे भी तोड़ सकता हूं और इसकी कीमत भी चुका सकता हूं। मैं बहुत अमीर हूं। और इसी करते करते वह जियांग की वह दवा भी तोड़ देता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। जियांग गुस्से में कहती है, तुमने क्या कर डाला? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह वह लिक्विड था जो किसी की कल्टीवेशन को एक स्तर ऊपर ले जा सकता था, और इसकी कीमत थी डेथ चांदी के सिक्के। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पास बस उतने ही पैसे थे और उसे पता भी नहीं था कि उसने अभी अभी कितनी कीमती चीज तोड़ दी। अब वह लिक्विड जमीन पर गिर गया था, तो वही पप्पी फिर से आकर उसे चाटने लगती है। वह लिक्विड बर्बाद न हो, इसलिए शेंग जिंगहान खुद भी पप्पी के साथ चाटने लगता है। यह देख सब लोग हंसने लगते हैं और उसकी भारी बेइज्जती हो जाती है। अब जियांग किनफेंग को फिर से वीआईपी रूम में ले जाती है और शेंग की ओर से माफी मांगती है और कहती है, जो भी सामग्री तुमने मांगी थी वह सब यही है। वह सारी सामग्री बीस्ट रिंग में भरकर उसे दे देती है। इसके बाद किनफेंग उसे अलविदा कहकर जाने लगता है। जियांग उससे और जानना चाहती है, क्या यह लिक्विड तुमने ही बनाया है? जिस पर किनफेंग स्वैग के साथ कहता है, यह सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। यह सुनकर जियांग और ज्यादा प्रभावित हो जाती है। इस लड़के में कुछ तो खास बात है। अब जिंगहान अपने घर जाकर अपने पिता को, जो परिवार के मुखिया है, यह सब बता देता है कि ऑक्शन हाउस में एक ऐसा लिक्विड है जो कल्टीवेशन को तुरंत बढ़ा देता है। उसके पिता निर्णय लेते हैं कि अगर यह दवा इतनी अद्भुत है तो हमें इसे खरीद लेना चाहिए, ताकि हमारे सैनिक ताकतवर बन सकें और हमारी सेना सबसे ताकतवर सेना बन जाए। तुम कल बहुत सारा पैसा लेकर वहां जाना और वह सारा लिक्विड खरीद लेना, ताकि कोई और परिवार उसे न ले पाए। उन्हें अभी नहीं पता कि वह लिक्विड बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका दुश्मन किनफेंग ही है। अब अगली सुबह किनफेंग ने बहुत सारा लिक्विड बना लिया है और उसका उपयोग करके वह मेरिडियन कल्टीवेशन रियल्म की पहली स्टेज तक पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि उसके पास इटर्नल फ्लेम भी है, इसलिए वह मेरिडियन कल्टीवेशन रियल्म की 5वीं स्टेज के योद्धा को भी हरा सकता है। उसने इतना लिक्विड बना लिया है कि वह उससे नहा भी रहा होता है, और वही नहाने का लिक्विड वह बोतलों में भर देता है, क्योंकि उसे पता है कि यही शेन फैमिली खरीदेगी। वह हंसते हुए कहता है, मैं अपना नहाने का पानी ही उन्हें बेच दूंगा। उसी समय किन यांग आ जाती है और उसे फिर से बिना कपड़ों के देखकर वह चिल्लाती है, तुम हमेशा बिना कपड़ों के क्यों रहते हो? किन यांग उसे बताती है, तुम्हारे चाचा और उनका बेटा तुम्हारे पापा से लड़ने आए हैं, क्योंकि वो खुद परिवार का मुखिया बनना चाहते हैं। किन फैमिली के भीतर किनफेंग का चाचा और उसका बेटा उसके पिता से लड़ रहे हैं और कहते हैं, अपनी जगह मेरे पिता को सौंप दो, वरना तुम नहीं बचोगे। इस लड़के का नाम किन जिंग है, और जब कल शेन फैमिली यहां हमला कर रही थी, तब भी वह परिवार को बचाने नहीं आया, बस दूर खड़ा देखता रहा। मुखिया पूछते हैं, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो या नहीं? तुम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और मुखिया की कुर्सी मांग रहे हो? किन जिंग अहंकार में कहता है, तुम्हारी वजह से शेन फैमिली ने हमारी सगाई तोड़ दी और यह हमारे लिए शर्म की बात है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह आगे बढ़कर मुखिया पर हमला करता है। तभी किनफेंग वहां आ जाता है और अपनी इटर्नल फ्लेम से उसे रोक लेता है। किन जिंग मेरिडियन कल्टीवेशन रियल्म की 5वीं स्टेज पर है। वह कहता है, अगर तुम कल जीत गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे जीत जाओगे। वह उस पर हमला करता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। किन जिंग टाइगर स्पीड में आता है और किनफेंग पर हमला करता है। किनफेंग अपनी इटर्नल फ्लेम से पलटवार करता है और दोनों के बीच टक्कर चलती रहती है। इसमें किनफेंग भारी पड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है और अपने बेटे की हालत देखकर उसके पिता, जिनका नाम किनहू है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे ग्लेशियर वैली से मिली हुई ताकत का प्रयोग करते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं कि इस आदमी ने ग्लेशियर वैली से हाथ मिला लिया है और अब उसी शक्ति से अपने ही परिवार पर हमला कर रहा है। किनहू ग्लेशियर वैली की एक फॉर्मेशन बनाते हैं और बर्फ के बहुत सारे नुकीले शूल किनफेंग पर बरसाने लगते हैं। किनफेंग उन बर्फ के शूलों को तोड़ते हुए खुद को बचाता है।
वो बहुत अधिक होते हैं और उनसे बचना किनफेंग के लिए मुश्किल होता है, लेकिन वह फिर भी लड़ते रहता है। किन्हू कहता है, अब समय आ गया है कि तुम अपने घमंड को छोड़ो। वह नीचे उतरकर किनफेंग पर भारी हमले करता है और किनफेंग उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, ग्लेशियर वैली का ऑरा उस पर हावी होने लगता है और उसकी देह जमने लगती है। उसकी पूरी शरीर बर्फ में जमी हुई होती है और वह हिल भी नहीं पा रहा होता। किन्हू को राहत मिलती है कि उसने आखिरकार किनफेंग को काबू में कर लिया। वह अपनी बर्फ की तलवार निकालता है और उसे मारने के लिए हमला करता है, लेकिन बर्फ में जमे हुए किनफेंग की आंखें खुलती हैं और वह उस तलवार को पकड़ लेता है, जिसे देखकर किन्हू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह कैसे संभव है? लेकिन सिर्फ किनफेंग ही जानता है कि उसकी इटर्नल फ्लेम क्या क्या कर सकती है। वह उसे जोर का धक्का देकर पीछे फेंक देता है और किन्हू गुस्से में कहता है, हम शेन फैमिली के पास जाएंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। तभी वहां एक विशाल रथ और ढेर सारे सैनिकों के साथ जियांग आ जाती है। उसे देखकर किन्हू डर जाता है। क्या जियांग खासतौर किनफेंग से मिलने यहां आई है? जियांग नीचे उतरकर सीधे किनफेंग के पास जाती है और किनफेंग उसे अपने रूम में आमंत्रित करता है। किनफेंग उसे 60 बोतलें देता है। इनमें मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड है। तुम इसे एक्शन हाउस में बेच सकती हो। जियांग किनफेंग से रिश्ता और गहरा करना चाहती है, इसलिए वह उसके और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन किनफेंग पिघलता नहीं और स्टाइल में कहता है, अब हम फिर मिलेंगे। यह देखकर जियांग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह और ज्यादा प्रभावित हो जाती है। इसे रोमांटिक तो मैं खुद बना ही दूंगी। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।